मैंने उससे कहा कि भैया एक बात बताओ, तुम हैप्पी हो या मैरिड हो? चुप। ये आपने अच्छा निकाला। हैप्पी के मैरिड। सच में भैया, शादी के बाद बीजिए। मैं ये कह रहा था भैया कि शादी के बाद आदमी कहाँ खुश रह पाता है। अरे यार वही तो मैं भी कह रहा हूँ। ये जो बीवियां होती है ना, मतलब एकदम बेकार चीज होती है। अरे शादी के बाद अपनी जिंदगी एकदम बेकार हो जाती है। वाह यार, जब हम कवारे थे तो क्या जलवे थे अपने, हैं? क्या जलवे थे, मजा आ गया यार। भैया वो तो है, पर एकदम ऐसी भी बात नहीं है भैया। शादी के फायदे तो बहुत ज्यादा है। अबे क्या फायदे बता ना, क्या फायदे? भैया सबसे पहला फायदा क्या? शादी से पहले हम लोग अपने कपड़े खुद धोते थे, खुद प्रेस करते थे, लेकिन शादी के बाद ये सारा काम बीवियां करवा लेती है। अच्छा दूसरा फायदा, सुबह दोपहर शाम रात एक आवाज पे चाय आ जाती है। अबे इतने से जरा से फायदों के लिए हम अपनी मतलब हम बीवियों के गुलाम बन जाए? मतलब अबे छोटा मोटा काम तो हम भी कर सकते हैं नहीं? एक बात बताओ, हम यहाँ पर कितनी देर से बैठे? यही 1.5-2 घंटे से। 1.5-2 घंटे से बैठे हैं, लेकिन 1.5-2 घंटे में ना तुम्हारी बीवी ने ना मेरी बीवी ने आके हमसे चाय पूछी। अरे फिर काहे की बीवी है भैया? कंट्रोल। अरे काहे का कंट्रोल? अरे मैं तो रानी तू एक काम कर, तू दिशा को बुला और डांट उसे, हैं? डांट उसे। क्या? हे, हे। क्या? भैया मैं क्या कह रहा था कि आप अपनी वाली को डांटिए ना, क्योंकि भैया क्या है कि आप तो जानते हैं कि मेरा गुस्सा जो है ना भैया, मेरा गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं होता भैया, कंट्रोल नहीं होता। पकड़े गए बेटे, मैं समझ गया। तू दिशा से डरता है। मैं दिशा से डरता हूँ। डरता भैया आप डरते भाभी से। मैं रानी से डरता हूँ। हाँ। बेटे किसी गलत फहमी में मत रहियो। तू बुला रानी को, तू बुला रानी को, मैं तेरे सामने आज उसे डांटू। बुला। भाभी, ओ भाभी। क्या हुआ? हाँ? अरे ये क्या है? हाँ? ये सब भैया आपसे बहुत नाराज है। क्यों? नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगा? रानी मैं तो बस ये कह रहा था कि एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा हो जाता। ओ तेरे की, आपने तो सूरी चेंज कर लिया। अरे अभी तो यहाँ पे कह रहे थे कि तू बुला रानी को, देख तेरे सामने मैं उसे कैसे डांटता हूँ। चुप बे, मैं ऐसा बोला जोर से। इंदर जलालुद्दीन कश्यप मुझे डांटेंगे? अच्छा, और बाद में क्या कहते हैं पता है? हाँ। बोल रहे कि तू भी डांटना डिशु को, पत्नियां ऐसे ही लाइन पे आती है। इंदर जी। भैया भाभी बुला रही है। इंदर जी देखिए तो। आवाज बंद हो गई। हाँ? अरे डांटिए ना, हम दोनों आपके सामने खड़े, डांटिए। नहीं रानी, मैं कहाँ डांटूंगा? मैं तो बस यही कह रहा था, यही झूठ बोल रही है। मैं बस यही कह रहा था कि मैं चाय मिल जाती तो अच्छा हो जाता, बस यही कह रहा हूँ मैं, और क्या कह रहा हूँ मैं। दिशा
हम इनके लिए जो चाय बना रहे थे वो सारी की सारी चाय सिंक में उड़ेल दो। रानी, भाभी भाभी भाभी, आप अब मुझे क्यों सजा दे रही है? मुझे चाय पिलाइए ना, मैंने क्या किया? अबे तूने क्या किया है? तूने क्या किया? तूने ही बोला था कि हैप्पी आदमी, तूने क्या बोला था? इसने बोला था कि आदमी मैरिड लाइफ में हैप्पी कैसे रह सकता है? हाँ, और इसने ये भी कहा था कि मेरे सामने अगर दिशा होती तो मेरा हाथ उठ जाता, ये कहा था इसने। शिरीष, तुम्हारे ये हिम्मत, तुमने दिशा नहीं नहीं, बस जाके चाय फेंक दो, पूरी चाय फेंक दिया। नहीं, रानी, दिशा, रानी, नहीं 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 फेंको। नहीं, अरे अभी रानी, एक कप, अब बैठ के चाय पियो तुम दोनों। हाँ, और अगर अपनी बीवियां इतनी बुरी लगती हैं तो उनके हाथ की चाय क्यों पीनी? हाँ, खुद बना अपनी चाय। अरे नीलेश, ये तो सरेआम धमकियां दे रही हैं हमें, हैं? इन्हें क्या लगता है कि हम लोग अपने लिए चाय तक नहीं बना सकते? अरे चाय बनाने में कौन सी साइंस पढ़नी पड़ती है? हाँ, आज हम इन्हें दिखा देंगे कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं। चल भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज हम इन्हें दिखा देते हैं कि पूरी लाइन बोली जरूरी है, हैं? चल दिखाते हैं हम उनको। चल 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 चल, क्या चाहिए सबसे पहले पतीला ला चाय बनाने के लिए। अबे इतना बड़ा नहीं यार, छोटा ला थोड़ा सा। अबे इसमें क्या, मीडियम। रुक, अरे छन्नी उठा भैया। कुछ भी बोल नीलेश, यार हम बीवी के बिना अधूरे हैं। आप सही कह रहे हैं भैया, घर औरतें चलाती है, उनके बगैर घर परिवार सब कुछ अधूरा है। ये चिकनी चुपड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। ये सारी सफाई करो, पोछा भी ठीक से मारना। हाँ, अरे रानी, और बर्तन भी धोने, नहीं तो चाय नहीं बनाएंगे हम। दिशा, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। सुहाना, स्टॉप। कहाँ थे? टाइम देखो, ये टाइम है घर आने का। अरे मैं ऑफिस में था। तो एक फोन तो कर सकते थे ना तुम? क्या कर रहे थे ऑफिस में इतनी देर तक? अपने ऑफिस स्टाफ के साथ लूडो खेल रहा था। क्या सुहाना तुम भी? अरे ऑफिस में काम ज्यादा था इसीलिए मुझे रुकना पड़ा वहां पे। अब तुम हंस क्यों नहीं हो? मैं एकदम प्रॉपर वाइफ जैसी साउंड कर रही थी ना। मतलब? अरे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो एटलीस्ट मुझे प्रॉपर वाइफ जैसा तो होना चाहिए ना। प्रॉपर वाइफ ऐसी होती है? और नहीं तो क्या, आज ही मैंने रजनी दीदी और इंदर भैया से ट्रेनिंग ली है प्रॉपर वाइफ बनने की। और रजनी दीदी ने मुझे बताया कि जैसे ही हस्बैंड घर पे आया ना, उसमें अटैक कर दो। कहाँ थे तुम? इतनी देर क्यों लगाई तुमने? क्या ये सब तुम्हें रजनी दीदी ने सिखाया है? हे भगवान। अब क्या हुआ? मुंह फुला के क्यों बैठ गई हो?
बताओ क्या हुआ है? इंदर भैया ने कहा है थोड़ी देर के लिए फिर रूठ जाना। ये लोग मुझ पे ही क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं? अच्छा, रूटने के बाद का चैप्टर क्या सिखाया तुम्हारे ट्यूटर्स ने? पहले तुम मेरे पास बैठ के मुझे मनाओ। ओके। देखो सुहाना, हम हनीमून पे जा रहे हैं ना, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आगे का काम मैं जल्दी फिनिश कर दूं। इसीलिए मैं ऑफिस में रुक गया था। प्लीज मान जाओ, प्लीज। अब लिख लिया तूने? जी। प्रतिपदा, प्रतिपदा को कुष्मंद, द्वितीय को भटंकी, तृतीय को परवल, चतुर्थी को मूली और पंचमी को बेल और षष्ठी को नीम। षष्ठी को नीम खाना बिल्कुल मना है, समझ गई ना? जी। गोपी, तेरी समझ में आया? जी। दादी जी, ये सब आप डॉली दीदी को क्या लिखवा रही हैं? और ये खुशमंद क्या है? हाँ, ये खुशमंद क्या है? सर जी, पुराने जमाने के किसी बादशाह का नाम लगता है। चुप कर। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग रोज बाजार जाके सब्जियां खरीदता है और कुष्मंद नहीं जानता। कुष्मंद का मतलब है कद्दू। कद्दू? कुष्मंद कद्दू को ही कहते हैं और माता दुर्गा का रूप भी है ये। चलो 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 आगे लिखो। अभी तो सप्तमी से संक्रांति तक बहुत दिन बाकी है। मासी जी, एक बात और बता दीजिए, ये बेल तो मैं समझ गई, पर ये भटंकी क्या भला है? भटंकी नहीं, भंटकी। भंटकी, भंटकी क्या भला है? हाँ, ये भटकी क्या है? हो सर जी, हमारे गांव के साथ दूसरा गांव है जिसका नाम है भटकी। इन्होंने अपनी बिंदी लगा दी है। चुप। खाने की चीज का अपमान करता है। भटंकी मतलब छोटे छोटे बैंगन। अब अच्छा चलो चलो, अब आगे लिखो। अच्छा, वैसे वो छोटे छोटे बैंगन जो है वो द्वितीया के दिन नहीं खाने चाहिए। दादी जी, आप ये सब रहने दीजिए ना, डॉली दीदी कंफ्यूज हो जाएंगी। मतलब मैं इस घर में अपने धर्म का पालन ना करूं? सुन लो सब लोग, जब तक मैं इस घर में हूं, जो कुछ भी होगा धर्म के अनुसार ही होगा। कमल किशोर, जरा समझा दे अपनी बेटी को। हाँ, देखो मासी जी इस घर की बड़ी है बेटे। अब से मैं सोचूं इनकी सोच से इस घर का वातावरण कितना पवित्र हो जाए। मैंने ठीक कहा ना मासी जी? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। एक तू ही समझदार है इस घर में। थैंक यू। और संजना, तू आज से ये विदेशी कपड़े पहनना बंद कर दे। तेरी बहन की तो मत मारी गई थी, लेकिन तू तो समझदार है ना। नारी को ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जिससे उसकी पवित्रता पर निखार आ जाए। कुछ समझी? और अब अरे गोपी जी, मेरे कपड़े तो देसी हैं। हिंदी कैलेंडर लगाया घर में? वो जी हाँ, हिंदी कैलेंडर वो एक्चुअली मैंने वापस कर दिया। हिंदी कैलेंडर आया था घर पे, लेकिन उसमें भगवान की तस्वीर नहीं थी। तो मैंने सोचा कि कल मैं मंदिर के बाहर वाली दुकान से खरीदूंगा पर्सनली, खास इस घर के लिए। बेटा, हिंदी कैलेंडर तो घर में रहना चाहिए, वरना पता कैसे चलेगा कब द्वितीया है, कब तृतीया, कब चतुर्थी, पंचमी। डैड, ये सब कब तक चलता रहेगा? अभी तो सिर्फ यही लिखाया जा रहा है कि क्या नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए उसके बारे में तो बात ही नहीं हुई है। मुझे बहुत भूख लग रही है डैड। हाँ, नो प्रॉब्लम, बन जाएगा। नहीं, आई वांट टू ऑर्डर अ पिज्जा। गोपी काका। जी, मैं अभी आया थोड़ी देर में। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? वो मासी जी ने ना मिट्टी के कटोरे में गंगा जल मंगवाया है। नॉट अगेन। अभी पानी रोज सुबह शाम हम लोगों पर छिड़का जाएगा। बस अब बहुत हो गया। मैं दीदी से बात करने जा रही हूँ। नॉट सुहाना, प्लीज। ओके, तो प्लीज अपनी मौसी जी से पूछिए कि मैं क्या खा सकती हूँ। मैं हंग्री डैड। ओके, रिलैक्स।
मासी जी, संजना जानना चाहती है कि वो आज क्या खाना खा सकती है। हाँ जी, मैं यहाँ पढ़ के बताती हूँ जी। तो बताओ जी, बताओ। जी वो यहाँ लिखा है 13 दिन, यानी कि त्रयोदशी। त्रयोदशी को बैंगन नहीं खाना चाहिए। फिर से बैंगन? अरे वो तो बड़ा बैंगन है। अब अच्छा तुम आगे लिखो। पूर्णमासी और अमावस के दिन मछली और मांसाहार बिल्कुल नहीं। चौली दी जी, मैंने आपको रात को रोस्टेड चिकन बनाने को कहा था ना। जी पर वो मासी जी, हे भगवान, इस घर में सबका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। कान खोल के सुनो तुम लोग, जब तक मैं हूं इस घर में, मुर्गी तो क्या उसका अंडा तक नहीं आ सकता। रहमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। अरे मासी जी। डैड, हाँ। मैं खाना खाने बाहर जा रही हूँ। संजना। सर जी। हाँ। मैं भी बस अभी आया, आधे घंटे में खा के। अरे साहब जी। हाँ। ये मासी जी ने क्या? रहमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। प्लीज मान जाओ, प्लीज। ओके, अब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। पानी पिलाऊंगी? जल्दी पियो। रजनी दीदी ने कहा है कि जैसे ही पति पानी पी ले, उसे बच्चे के बारे में कंप्लेंट करना चाहिए। बच्चे? हाँ, बच्चे है नहीं, पर प्रॉपर वाइफ बनने के लिए मैं बोलूंगी जरूर। हेलो हेलो दीदी। संजू की बच्ची, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। मैं अभी प्रॉपर वाइफ बनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रॉपर वाइफ बनने की प्रैक्टिस? ओह गॉड, ये आपको भी ना पता नहीं बैठे बैठे क्या सोचता रहता है। क्यों, तू नहीं चाहती मैं तेरे जीजू की अच्छी वाइफ बनूं? देखो, तुम्हारे जीजू भी हाँ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ। और अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है ना, तो घर में आ जाइए। यहाँ पे कोई संस्कार सिखाने वाली आ गई है। कौन? गेस करिए, कौन है हमारी फैमिली में जिसे डिसिप्लिन और संस्कार की बड़ी चिंता रहती है? क्या कहना चाहती है संजू? वेट अ सेकंड, शांति दादी आ गई है? यस, यू आर राइट दी। हाउ डेयर शी! तूने उन्हें घर में घुसने कैसे दिया? अरे डैड की मौसी है, हम कैसे रोक सकते थे? तो एक काम कर, तू गोपी काका को बुला। गोपी काका को बोल उन्हें घर से बाहर निकाले और अंदर से दरवाजा लॉक कर ले। मैं कल आके उस लेडी हिटलर से बात करती हूँ। ओवर एंड आउट, ओके बाय। सुहाना, क्या हुआ? कौन है ये शांति दादी? कांताबेन। कांताबेन? शांति दादी मेरे डैड की मासी है। आई हेट हर, आई जस्ट कैन स्टैंड हर। सुहाना देखो, ऐसा नहीं कहते, वो हमारे बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग क्या होता है? अच्छा, वो तुम्हारे डैड की मासी है, यानी तुम्हारी दादी, हमारी बड़ी। हमें उन्हें इज्जत देनी चाहिए सुहाना। ईशान, जस्ट बिकॉज तुम उन्हें जानते नहीं हो ना, इसलिए तुम ऐसे बात करते हो। अरे वो लेडी ऐसी ही है, वो घर में घुसते ही ना अपने फालतू के रूल्स और रेगुलेशंस चालू कर देती है, अपनी मनमानी करने लगती है। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत सो, ऐसे मत उठो, इतने बजे उठो, खाना मत खाओ, घर को हॉस्टल बना देती है वो। ओके ओके, कुछ भी हो, वो हमारी बड़ी है। तुम्हारे डैड को उन्होंने गोद में खिलाया होगा ना सुहाना? अब हमारे घर में देखो, राधा बुआ हम सबको कितना डांटती है। वैसे हमारा कुछ रिश्ता नहीं है उनके साथ, पर हम उन्हें उतना ही आदर देते हैं जितना कि अपने माँ बाप को देते हैं। प्लीज राधा बुआ को शांति दादी से कंपेयर मत करो। राधा बुआ बहुत स्वीट है, अंडरस्टैंड? हेलो संजू, डैड कहाँ है? कल डैड घर पे है ना, मैं डैड से आके कल बात करूंगी। अरे मैंने मना किया था, फिर भी उन्हें घर में कैसे घुसने दिया? रिलैक्स दी, डोंट वरी, मैं अभी संभाल लूंगी। और आप तो यहाँ हो भी नहीं, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? यार, मैं तो वहां हुई नहीं, फिर मैं क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ?
ठीक है, फिर तूने वहां रहने दे। वो बुजुर्गों से, यही था ना? हाँ, बुजुर्गों से के बारे में ऐसे नहीं कहते संजू। बुजुर्ग मीन्स ओल्ड। आई नो दी। तुझे पहले से पता था? हाँ मुझे पता है। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। मुझे प्रॉपर वाइफ बनने की प्रैक्टिस करनी है। ओके बाय। सुहाना, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। नहीं 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 ईशान, रुको। एक चैप्टर था उसमें तुम्हें रुको। अरे रुको ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना था नेक्स्ट। अरे मैं रजनी दीदी से सुहाना, मैं कल ना लिख ही लूंगी। नहीं। अरे ईशान रुको ना यार। नहीं सुहाना, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। बाय। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।